हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। तो मैं आप सभी क्लास 9th के स्टूडेंट्स के लेकर आई थी वर्कबुक के सॉल्यूशन, जिसमें हम इंग्लिश, गणित, विज्ञान के सॉल्यूशन देख रहे थे। तो यहाँ हम देखेंगे वर्कबुक एक सब्जेक्ट इंग्लिश की वर्कशीट 29 का सॉल्यूशन। तो वर्कशीट 29 का सॉल्यूशन यहाँ पर हम देखेंगे। तो यहाँ पर आपको दिया गया है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अनसीन पैसेज दिया गया है, जिसे आप रीड करेंगे और इससे रिलेट कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आपको आंसर करने हैं। तो देखिए, रीड करेंगे इस पैराग्राफ को। राजन सर इज़ वेरी डिफरेंट। राजन सर बहुत अलग थे। ही इज़ ऑलवेज वेरी पोलाइट। वो बहुत पोलाइट थे, हम्बल थे, नम्र थे। ही नेवर स्पीक्स अलाउड। वो तेजी से नहीं बोलते थे। ही ऑलवेज सेज आप इवन टू हिज स्टूडेंट्स से भी वो आप करके ही बात करते थे। ही इज़ नाइस एंड सॉफ्ट सो वन मेक नॉइज इन हिज क्लास। वो बहुत अच्छे थे, सॉफ्ट थे, इसलिए ना कोई भी उनकी क्लास में शोर नहीं करता था। ही ऑलवेज टेल अस समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। वो हमेशा हमें इंटरेस्टिंग बताते रहते थे। Do you know there were 1600 languages in India just 20 years ago? 20 years ago तुम जानते हो कि इंडिया में 1600 लैंग्वेज थी। बट नाउ देयर आर ओनली 1100 लेफ्ट। 1100 लैंग्वेज बची हैं। व्हाट हैपन टू 500 ऑफ देम सर? किसी ने पूछा कि क्या हुआ उन 500 का सर? आस्क मैनी स्टूडेंट्स, बहुत स्टूडेंट्स ने पूछा। एंड एज वी डिस्कस व्हाट हैपन इट बिकेम सो इंटरेस्टिंग दैट वी डिड नॉट इवन नो हाउ द टाइम पास्ड एंड पीरियड गॉट ओवर. After a few weeks, I got to know him well. He helped me many times whenever I faced any difficulty in his subject. हम उसके सब्जेक्ट पे जो डिफ़िकल्टीज होती थी, हम बहुत बार उन्हें पूछा करते थे. वन डे आई आस्क्ड हिम, सर वाई आर यू सो पोलाइट टू स्टूडेंट? मैंने पूछा एक दिन कि सर आप इतनी नम्र क्यों हो स्टूडेंट्स के साथ में? यू आर ओल्डर देन दैम। आप बहुत बड़े हो उनसे। यू कैन से एनी थिंग यू वॉन्ट। आप कुछ भी कह सकते हो जैसा तुम आप चाहते हो। वाई डोंट यू? राजन सर लुक ऑन एट मी। तो मैंने पूछा कि आप क्यों नहीं करते हो ऐसा? आप क्यों उनके साथ में नम्र व्यवहार करते हो? आप जैसा बोलना चाहे वह बोल सकते क्योंकि आप बड़े हो। तो राजन सर ने मेरी ओर देखा। देन ही सेड, यू नो इफ़ देयर वर नो स्टूडेंट देयर विल बी नो टीचर। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम जानते हो कि अगर स्टूडेंट नहीं होंगे तो टीचर का भी कोई महत्व नहीं होगा। आई वुड नॉट हैव अ जॉब। मेरे पास भी जॉब नहीं होगी। शुड आई नॉट बी पोलाइट टू यू? क्या मुझे तुम्हारे प्रति पोलाइट नहीं रहना चाहिए? तो ये सही सी बात है टीचर की कि अगर स्टूडेंट्स होंगे तभी तो टीचर की जॉब लगेगी, टीचर बनेंगे। अगर स्टूडेंट्स ही ख़त्म हो जाएंगे सरकारी स्कूल में तो टीचर कहाँ से मिलेंगे और टीचर कहाँ से लगेंगे? ठीक है। तो यहाँ पर ये बहुत ही अच्छा पैसेज दिया गया था टीचर स्टूडेंट्स से संवाद का। टीचर में आस्क द फॉलोइंग क्वेश्चन टू स्टूडेंट एंड स्टूडेंट कैन रेस्पॉन्ड ओनली इन राइटिंग। तो कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं जिसके आपको आंसर करने हैं। राइट 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ योर फेवरेट टीचर। आपकी जो फेवरेट टीचर है उनकी 4 कैरेक्टरिस्टिक आपको विशेषताएं बतानी हैं। तो यहाँ लिखेंगे, माई फेवरेट टीचर इज़ वेरी काइंड एंड पोलाइट। ही ऑलवेज टेल अस समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। ही हेल्प पुअर स्टूडेंट। ही स्पीक्स वेरी हम्बली। तो मेरे जो टीचर हैं वो बहुत ही ज़्यादा पोलाइट हैं, हमारे प्रति दयालु हैं। वो हमेशा हमें इंटरेस्टिंग बताते रहते हैं। वो गरीबों की हेल्प करते हैं, गरीब स्टूडेंट्स की हेल्प करते हैं। वो वेरी हम्बली बोलते हैं, नम्रता से बोलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, शुड आई नॉट बी पोलाइट टू यू? हियर आई रेफर टू राजन सर। क्या मुझे तुम्हारे प्रति पोलाइट नहीं रहना चाहिए? किसने बोला था? राजन सर ने बोला था स्टूडेंट से। वाई डज नो वन मेक नॉइस इन राजन सर्स क्लास? कोई भी आवाज़ क्यों नहीं करता था राजन सर की क्लास में? ही इज़ नाइस एंड सॉफ्ट सो नो वन मेक्स नॉइस इन हिज क्लास। वो बहुत अच्छी और सॉफ्ट थे तो इसलिए उनकी क्लास में कोई शोर नहीं करता था। फोर्थ क्वेश्चन है, सर वाई आर यू सो पोलाइट टू स्टूडेंट? व्हाट आंसर वॉज गिवन बाय राजन सर टू अबव क्वेश्चन? स्टूडेंट ने पूछा कि आप क्यों पोलाइट हो स्टूडेंट्स के प्रति? तो राजन सर ने क्या आंसर दिया? राजन सर सेड, यू नो इफ देयर वर नो स्टूडेंट देयर वुड बी नो टीचर। राजन सर ने कहा कि तुम जानते हो कि अगर स्टूडेंट नहीं होंगे तो टीचर भी नहीं होंगे। आई वुड नॉट हैव अ जॉब। मेरे पास जॉब भी नहीं होगी। शुड आई नॉट बी पोलाइट यू? क्या मुझे तुम्हारे प्रति पोलाइट नहीं रहना चाहिए? तो ये स्टूडेंट्स को कहा था राजन सर ने। फिफ्थ क्वेश्चन है, हाउ मेनी लैंग्वेज वर देयर इन आवर कंट्री फ्यू ईयर एगो? कुछ साल पहले हमारे कंट्री में कितनी लैंग्वेज हुआ करती थी? 1600 लैंग्वेज। 1600 लैंग्वेज इन इंडिया फ्यू ईयर्स एगो। फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम पैसेज विच मीन्स हैविंग गुड बिहेवियर, पोलाइट। द वर्क यू डू टू अर्न मनी, जॉब। जो है काम जो आप पैसों के लिए करते हो वो होता है जॉब, और एक अच्छा बिहेवियर को बोलते हैं पोलाइट। ठीक है।
नेक्स्ट है गिव एनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज। आपको एनोनिम्स लिखने हैं, यानी सिमिलर नहीं अपोजिट वर्ड लिखने हैं। नेवर का हो जाएगा जैसे ऑलवेज, कभी नहीं हमेशा, बिफोर पहले, आफ्टर बाद में। ठीक है, तो इस तरह से डन होता है इस पैसेज से रिलेट दिए गए क्वेश्चन और पैसेज का रीड करना। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक अनसीन पैसेज दिया गया था जिसे आपको रीड करना था। बहुत ही अच्छा पैसेज दिया गया है, प्रेरणादायक पैसेज दिया गया है। आप इसे कहीं भी सुना भी सकते हैं अगर याद कर लिया हो तो आपने। ठीक है, तो ये होता है डन आपका वर्कशीट 29 का सॉल्यूशन। इसी के साथ हम आगे की वर्कशीट के सॉल्यूशन भी देखेंगे और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस देखते रहेंगे। तो जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।